स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। यहां हम आपको सुपरफास्ट अंदाज में कमोडिटी मार्केट की 5 खबरें और 5 धमाकेदार ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे और इसमें हमारी मदद करने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले फोकस तो कच्चे तेल पर है। एकाएक जो कच्चा तेल एमसीएक्स पर 7200 का हाई छू चुका था, वो दिन के निचले स्तर पर आ गया है। ऊपरी लेवल से 200 रुपए इसने गवा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकाएक जो मजबूती थी वो गिरावट में तब्दील हो गई है। केडिया जी, जरा बताइए कि अब जिस तरह का करेक्शन, जिस तरह की गिरावट दिख रही है, इन लेवल्स पे आप सेल करने में कंफर्टेबल हैं? क्या किया जाए शाम के सत्र में? गुड आफ्टरनून नेहा जी। डेफिनेटली अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो ऐसा उम्मीद था कि पिछले हफ्ते की जो 10% की गिरावट थी उसके बाद मार्केट में एक थोड़ी रिकवरी देखने को मिल जाए, बट उतना सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट, क्योंकि जिस दिन से डिमांड डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू दिखाई दे रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये हफ्ते में और गिरावट रहेगी। नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो इस वक्त WTI 90 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो टेक्निकली 85 तक का लेवल दिखा रहा है। तो आई थिंक मार्केट में सेल ऑन रैली की रणनीति अपना के चलिए। जो डाउन साइड में मुझे लगता है कि कच्चे तेल में 6850 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में और प्रेशर दिखेगा और सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाकर चलना है। 7100 के पास मिले तो कच्चा तेल बेच के चले। 7250 का स्टॉप लॉस और केडिया जी की तरफ से नीचे जो डाउनवर्ड टारगेट है वो 6800 का दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम सोने की बात करते हैं तो ये थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है। तो 1800 के नीचे लेकिन एक छोटे दायरे का ट्रेड हो रहा है। डॉलर कमजोर हुआ है, उसका भी कोई बहुत फायदा नहीं मिल रहा है। घरेलू बाजार में देखा जाए तो 52,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो जरा बताइए कि सोने में क्या किया जाए? डेफिनेटली गोल्ड की बात करें तो हमने फेड के जो लास्ट मंथ में मीट देखा था, उसके बाद एक रेट हाइक हुआ। रेट हाइक के बावजूद भी गोल्ड में चला, डेट इज मार्केट हैज बीन डिस्काउंटेड। इस वक्त डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी हम बोल सकते हैं कि यूएस, चाइना और ताइवान के बीच में जो तनाव था उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट हमने डॉलर में आते हुए देखा। बट कहीं ना कहीं जब भी तनाव होगा तो गोल्ड को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक करेक्शन जो लग रहा था डेटा के बाद वो पिछले हफ्ते आ चुका है। टाइमिंग वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जो ऊपर में 52,000 से लेके 50,200 तक के लेवल दिखा सकता है। 52,000 के ऊपर का आप लेवल कह रहे हैं। हम जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं वो 52,300 के पार निकलता हुआ दिखा है। तो केडिया जी, आप ये लेवल्स रिवाइज करना चाहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो 52 तक का हम लेवल देख रहे थे, अभी रिसेंट में जो हमने बाउंस देखा उसकी वजह से रिकवरी अच्छी आई है। बट 52,200 240 तक के लेवल हम फिर से देख पाएंगे। ओके, 52,200 240 तक का अपसाइड में लेवल दिखेगा। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है इस समय 52,050 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। अच्छा, सोने चांदी में, सोने में तो हम देख रहे हैं दायरे का ट्रेड है, लेकिन चांदी एकाएक पिछले आधे एक घंटे में हमने देखा है फर्राटा रफ्तार पकड़ी $20 के पार इंटरनेशनल मार्केट में, और हमारे मार्केट में ऑलमोस्ट 700 रुपए का जबरदस्त अपसाइड यहां देखने को मिला है। तो चांदी के ट्रिगर्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं और क्या शाम के सत्र में खरीदारी करने में कंफर्टेबल है? हाँ, बिल्कुल, गोल्ड के साथ साथ चांदी को भी सपोर्ट मिल रहा है, बट चांदी में बेस मेटल का सपोर्ट भी मिल रहा है। जिस ढंग से हमने देखा चाइना में स्टिमुलस और साथ में जो प्रोडक्शन कंसर्न थे उसको लेकर बेस मेटल में जो तेजी आई वो चांदी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इनफैक्ट हमारी उम्मीद थी कि मॉर्निंग सेशन में दबाव पे थोड़ा बहुत दबाव मिल सकता है, 57,650 वहां पे बाइंग करे। बट पिछले एक घंटे के अंदर ही हमने देखा एक बड़ी तेजी आई और 58,000 का भाव चल रहा है। तो आई थिंक करंट लेवल से भी पोजिशन बनाई जा सकती है। जो रिवाइज टारगेट रहेगा वो 58,500 का रहेगा। 58,500 शाम के सत्र में अगला पड़ाव देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी पिछले कुछ मिनटों में ही 58,000 के पार कीमतें निकल गई है। 700 750 रुपए की स्ट्रेंथ यहां दिख रही है। लेकिन मेटल्स में यहां कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक जिंक को छोड़ दें जिसने बहुत धमाकेदार वीकली परफॉर्मेंस दिखाया, बाकी सारे मेटल्स सुस्त थे। कॉपर भी एक दायरे में घूमता दिखा, और अभी हमने देखा है कि डॉलर में कमजोरी के बावजूद जो मेटल्स हैं वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कारण है? चाइना के ट्रेड डेटा पसंद नहीं आए हैं, भरोसा नहीं है, क्या किया जाए मेटल्स में? बिल्कुल, ऐसा बोल सकते हैं हम, भरोसा नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमने बार-बार में देखा है कि जब भी जंप आता है एक सेलिंग प्रेशर वापस बिल्टअप हो जाता है। नो डाउट डॉलर की वीकनेस प्राइसेस को सपोर्ट भी देंगे, स्टिमुलस का होप है वो भी लगा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूमीनियम और जिंक के लिए जो है वो है यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी
प्रोडक्शंस है वो हॉल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट करेगा। कॉपर में ऑलरेडी हमने देखा कि सस्पेंशंस हुए हैं प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्राइसेस को अपलिफ्ट मिला है। तो आई थिंक दोनों ही काउंटर में कॉपर और एल्यूमिनियम में बाइंग की जा सकती है। 660 के टारगेट के लिए कॉपर में, एल्यूमिनियम 214-215 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके मुझे साथ में ये बताइए, आपने कॉपर एल्यूमिनियम पे तो स्ट्रैटेजी शेयर की है, जिंक में क्या जिंक अवॉइडेबल है इन लेवल्स पे गिवन द फैक्ट कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड लो पर है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर पावर रिलेटेड कंसर्न्स हैं, तो क्या अब जिंक इन स्तरों पे जो जहां प्रेशर दिखा रहे 1% की कूल ऑफ होने देना चाहिए या थोड़ा शॉर्ट्स प्ले कर सकते हैं? One should avoid short because anytime we can see a sharp jump और ऑलरेडी प्राइसेस जो की लेवल 300 का है उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो मे बी पिछले वीक के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग 305-6 के बीच में मिल जाए तो बेटर टू बाय। बट ओवरऑल अगर नेक्स्ट 10-12 डेज का व्यू लेके चले तो आई एम एक्सपेक्टिंग 318-320 तक का भी लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। ये तो बात हो गई नॉन एग्री कमोडिटीज की, लेकिन एग्री कमोडिटी में कॉटन ने एक बड़ा टर्न अराउंड दिखाया है। शुक्रवार को हमने इसकी क्लोजिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत नोट पर होती दिखी और आज भी देखा जाए तो 150 रुपए की स्ट्रेंथ यहां दिख रही है। दरअसल सरकार ने कॉटन वायदा पर किसी भी तरह की सख्ती से इनकार कर दिया है। ट्रेड बॉडीज ऐसी मांग कर रही थी, लेकिन संसद में जवाब आया सरकार की तरफ से और कॉटन वायदा पर रोक नहीं लगेगी। ये एक यूफोरिया दिख रहा है बनता हुआ, लेकिन क्या इसे प्ले करके चल सकते हैं? मौजूदा स्तरों पे इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए कॉटन में क्या करना चाहिए? ऑलरेडी लास्ट वीक में हमने एक अच्छा खासा रैली अप आते हुए देखा, 49,000 का लेवल ब्रीच कर चुका है। ऑलरेडी फंडामेंटल डिस्काउंटेड है, जिस दिन से हमने देखा कि नॉर्थ पे पिंक बॉल वर्म का कंसर्न और मिड साइड में हमने देखा कि एक्सेस वाटर की वजह से डैमेजेस हुए थे। मुझे लगता है कि ऑलरेडी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। नो डाउट प्राइसेस अगले 6-7 दिन में कंसोलिडेट करके 48 तक दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं, क्योंकि ऐसे जैसे हम सितंबर में एंटर होंगे अराइवल प्रेशर मार्केट में बनना चालू हो जाएगा और जो प्राइसेस पे दबाव लाएगा। इस बार क्रॉप साइज भी थोड़ी बहुत अच्छी बताई जा रही है, तो टाइमिंग एक कंसोलिडेशन का जोन है जो 46,500 से 48,500 के जोन में है। सैलून रैली की रणनीति अपना के चल सकते हैं, बिकॉज अगले महीने से नए अराइवल से जो प्राइसेस पे प्रेशर आएंगे और जो बाकी फैक्टर्स हमने जो बात की है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। तो क्या फिर आप कोकुड़ में भी यही फैक्टर्स अप्लाई होते हुए देखेंगे, क्योंकि कॉटन चढ़ा है और एनसीडीएक्स पर हम कपास खली को भी देख रहे हैं, सितंबर वायदा ऑलमोस्ट 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रही है। बिल्कुल, मैं यही फंडामेंटल इसमें भी लेके चलूंगा। एक शॉर्ट टर्म में 2780 तक का लेवल हम एक स्पाइक देख सकते हैं सितंबर मंथ में, बट ध्यान रखिए 2800 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं करेंगे। सीजनलिटी के हिसाब से भी देखें तो हमेशा सितंबर में पिछले 8 साल में कोई भी ऐसा महीना नहीं गया जिसमें हमने एक तेजी देखी हो। तो आई थिंक ये एक शॉर्ट लिव्ड जंप रहेगा जो 2780-2800 का लेवल दिखा दे, बट वहां से वापस एक सेलिंग प्रेशर वापस प्राइसेस पे बनता हुआ दिखे। ओके ऑयल सीड्स की तरफ बात करें तो एक बार कैस्टर पे जरा नजर डालिएगा। यहां पर हम देख रहे हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है 7,230 के पास है, आधे % की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कैस्टर पे क्या व्यू बन रहा है? देखिए, सोइंग प्रोग्रेस तो काफी अच्छी बताई जा रही है, बट साथ में डिमांड इंपॉर्टेंट है। चाइना जैसा ओपन अप हुआ तो वी वर एक्सपेक्टिंग धीरे धीरे डिमांड इंप्रूव होगी, बट राइट नाउ प्राइसेस आर ट्रेडिंग इन अ वेरी ब्रॉडर रेंज ऑफ 7100 टू 7400। अंटिल 7100 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी कि हम 7350 तक का एक जंप देख सके। तो टाइमिंग तो बाय करके चलिए, बट लिमिटेड अपसाइड है तो लिमिटेड डाउनसाइड है। मार्केट एक थरो रेंज में है, तो 7350 के टारगेट के लिए लेके चलिए। ओके तो मौजूदा स्तरों से और 100-125 रुपए की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लिमिटेड अपसाइड है, अगर आप उसे कैप्चर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं, लेकिन लेवल पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहां से एक रिवर्सल दिखेगा। यू डोंट वांट टू मिस दैट। चलिए केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए कमोडिटी सुपरफास्ट में, और फटाफट इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज शाम के सत्र और छोटी अवधि में हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे न्यूज लाइव। नमस्कार।